दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर इस समय गिरावट दिख रही है। लेकिन इससे पहले स्टॉक ने आज काफ़ी ज़्यादा कमाल किया। स्टॉक 23 को क्रॉस कर गया और 24 इसका 52 वीक का हाई है। तो इसे क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक नया हाई बनाने को तैयार है। इसके बीच में अगर आप देखें तो सितंबर महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके। बहुत ही शानदार यहाँ पे FIDI का निवेश बढ़ा है। यहाँ पे अगर निवेश घटा है तो वह है जनरल पब्लिक का। तो किसने कितना निवेश किया उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कौन से बड़े फंड हाउस और कौन सी बैंकों ने यहाँ पे निवेश किया उसको भी समझेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो JP पावर जो क्लीन एनर्जी में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे, क्योंकि कंपनी का विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और निकट भविष्य में कंपनी दूसरे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी करने की ऑलरेडी पहले से अपनी तरफ से ये एक जानकारी दे चुके हैं। और कंपनी के पास बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट भी है, खुद की कोल माइंस भी है और काफ़ी बेहतर है। लगातार अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अब Q2 भी आने वाला है। क्या इस समय हम JP पावर में निवेश कर ले, क्योंकि JP पावर फिर से दौड़ना शुरू हुआ है काफ़ी समय के बाद। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले JP पावर के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 22.98 पर। क्लोजिंग कल 22.88 के आसपास थी। तो अच्छी शुरुआत की। इंट्राडे में 23.24 का हाई बन गया, दौड़ लगाई अच्छी खासी। लेकिन जो लो है वो 22.32 का है। तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा। 17-18 से दौड़ना शुरू हुआ था, 23 तक पहुंचा है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं क्योंकि बहुत भारी मात्रा में निवेश करते हैं। तो इस समय 22.59 के आसपास स्टॉक ट्रेड करे। 1.27% की गिरावट है। हो सकता है गिरावट थोड़ी और बढ़े क्योंकि बिक वाली दिख रही है यहाँ पे। अब आप ये देख ही सकते हो स्टॉक लगातार दौड़ा। 26 सितंबर को स्टॉक जो 17.5 के आसपास था वो स्टॉक देखो कि लगातार दौड़ा। आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि इसमें जो तेज़ी का दौर था वो 3 अक्टूबर तक रहा, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस 20 तक आ गई 17 रुपये से। और उसके बाद 2 दिन प्रॉफिट बुकिंग रही 4 और 7 अक्टूबर को, जिससे स्टॉक फिर से एक बार 19 रुपये के आसपास आया। उसके बाद 3 दिन लगातार हमने तेज़ी देखी है 8, 9 और 10 अक्टूबर को, जिसकी वजह से जो 20 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था वो 23 तक पहुंच गया। यानी लगातार दौड़ा। 26 सितंबर से 17 से स्टॉक ने 23 तक की दौड़ लगाई है। और ऐसे में जब काफ़ी शानदार स्टॉक दौड़ चुका है तो ये जो तेज़ी लगभग आप देखें तो 35-40% के आसपास की तेज़ी बनी है, और वो भी काफ़ी कम समय में। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही। अब ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करने को फिर तैयार है। इसके बीच में हमारे सामने सितंबर महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आ चुके हैं। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल अनचेंज है, जो 24% के आसपास है, जो काफ़ी समय से बनी हुई है। अब यहाँ पे 79.20% शेयर गिरवी रखे हुए हैं प्रमोटर के। यही एक थोड़ी सी चिंता बनती है कि प्रमोटर के लगभग सभी शेयर कह सकते हैं कि गिरवी है, और जब तक गिरवी शेयर नहीं छुड़ाएंगे कंपनी की सेहत पे एक तलवार लटकती रहेगी। जिस तरह से अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी के प्रमोटर ने अपने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। रिलायंस पावर के अनिल अंबानी ने भी अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। अभी फिलहाल JP पावर की तरफ से ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया, और इसीलिए थोड़ा सा लोगों को अभी भी इसमें डाउट रहता है। लेकिन यहाँ पे FIDI ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है सितंबर क्वार्टर में। देख सकते हो कि 7.59% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो बढ़ के 7.78% हो चुकी है। यानी FI को इस स्टॉक पे पूरा भरोसा है। FIDI की संख्या भी बढ़ी है। आप देख सकते हो कि पहले 145 थे, वो बढ़ के 158 हो चुके सितंबर महीने में। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। देख सकते हो कि 0.17% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 0.23% हो चुकी है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की संख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। पहले सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड थे Q1 के दरमियान, जो Q2 में 12 तक पहुँच चुके हैं। इसका मतलब ये है क्लियरली कि म्यूचुअल फंड इस स्टॉक पे पूरा भरोसा कर रहे और निवेश शुरू कर चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। 25.85% की होल्डिंग थी Q1 में, जो Q2 में बढ़ के 26.13% हो गई है। तो देख सकते हो इसमें FIDI और म्यूचुअल फंड सब ने मिलकर अपने निवेश को बढ़ाया है। तो होल्डिंग किसकी कम हुई है? वो है जनरल पब्लिक की।
जनरल पब्लिक का निवेश घटा। आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 24 पे अनचेंज है। एफआई की होल्डिंग लगातार बढ़ी है, 6.1% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में बढ़ के 7.6% हुई, सितंबर आते थे ये 7.8% हुई। यानी पिछले 6 महीनों से देखें तो एफआई इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। डीआई की बात करें, उनकी होल्डिंग ट्रिम हुई थी, 18.6% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 18.3% हुई थी जून में, लेकिन अभी इस समय फिर से बढ़ के 18.4% हो चुके हैं। यानी डीआई ने अपना होल्डिंग बढ़ा दिया है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग लगातार घटी है, 51.4% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में घट के 50.1% हो गई और सितंबर आते थे ये 49.90% हुई। यानी जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो लगातार कम हो रहे और ये सारा का सारा निवेश एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड के पास जा रहा है और यहीं पे जनरल पब्लिक गलती करते हैं। इस स्टॉक में अब कमाई का मौका है तो वो यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो कि जो म्यूचुअल फंड है उनकी संख्या लगभग यहाँ पे आपको 12 के आसपास दिखाई देगी, उनकी 0.23% की होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 109 की संख्या है, 7.44% की होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.34% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 13 है। यहाँ पे बैंकों का बहुत बड़ा निवेश है क्योंकि बैंकों ने लोन प्रोवाइड किया है, उसके बदले में इक्विटी ली है, तो 16.54% की होल्डिंग है। 9 बैंक है। अब उसमें आप देख सकते हो कि आपको सबसे ऊपर आईसीआईसीआई बैंक दिखाया है जिनकी 9.97% की बड़ी स्टेक है। कैनरा बैंक नंबर 2 पे जिनके 2.44% की होल्डिंग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिनकी 1.22% की होल्डिंग है यहाँ पे, और यूको बैंक जिनकी 1.14% की होल्डिंग है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे अगर किसी बात इक्विटी है तो वो है आईसीआईसीआई बैंक के पास, जो बहुत भारी मात्रा में करीब 10% के आसपास है। इंश्योरेंस कंपनी का भी यहाँ पे निवेश है करीब 1.50% का, और 6 इंश्योरेंस कंपनियों ने यहाँ पे निवेश किया, जिसमें सबसे जो बड़ा निवेश है वो एलआईसी का है, 1.38% की होल्डिंग एलआईसी के पास है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग अगर आप देखें तो 2 लाख से ऊपर है, उनकी 16.37% की होल्डिंग है, और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से कम है वो 21.25% की होल्डिंग है। एनी अदर स्पेसिफाई में भी 6.95% के आसपास की होल्डिंग है, जिसमें जेपीवीएल ट्रस्ट के जिसमें नरेश चंद्र तलवार के पास 5.02% का बड़ा होल्डिंग है। इसके अलावा देख लो कि ट्रस्ट के पास 5.02% की होल्डिंग है और एचयूब के पास 1.40% की होल्डिंग है। एनआरए की भी यहाँ पे 0.28% की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ महाभद्र कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की 1.44% की होल्डिंग है। तो कुल मिला के देख ही सकते हो कि यहाँ पे निवेश सबका है, बैंकों का अच्छा खासा निवेश है, एफआईडीआई ने जम के निवेश किया है, और यहाँ पे प्रमोटर के बाद अगर किसी के पास बड़ा निवेश हो तो वो है नरेश चंद्र तलवार के पास। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट मोजो स्टॉक को लेकर बुलिश है और इसने बाय की रिकमेंडेशन की है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन दी है। उनके हिसाब से फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, काफ़ी बेहतर परिणाम आने वाले समय देखने को मिल सकते हैं Q2 के, और इसीलिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश की सलाह दी है मार्केट मोजो ने। फिलहाल जेपी पावर का जो स्टॉक है 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखा देगा, जो इसके पॉजिटिव सिग्नल की इशारा कर रहे हैं। वो मार्केट मोजो का कहना है कि जेपी पावर इस समय पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और कंपनी का जो प्रदर्शन है काफ़ी बेहतर है, और इस वजह से मार्केट मोजो ने इसकी रेटिंग को बढ़ाया है। उनके हिसाब से इसके अंदर वो जो आगे के ग्रोथ की संभावना काफ़ी बेहतर दिख रही है और कंपनी एक तरह से मिड कैप सेगमेंट में अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, इससे में निवेश की संभावना है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो सिग्नल अच्छे हैं इसके, और स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। पावर सेक्टर के लिए संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, अलग अलग रेटिंग एजेंसियाँ हो या फिर मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे कि आने वाले समय में जो पावर कंजम्पशन और तेज़ी से बढ़ेगा, जिसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल करना ही होगा आने वाले समय। ऐसे में जेपी पावर कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश का बिल्कुल सही मौका है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा और Q2 इसका बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।